ये वीडियो देखो कैसे 8 पॉइंटेड स्टार जैसी अजीब सी चीज हवा में उड़ रही है, या फिर ये वीडियो जिसमें एक ऑब्जेक्ट हमारी विंड टरबाइन के पास घूम रहा है। और साथ ही कुछ ऐसी फोटोज भी हैं जिनमें चांद पर गए नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने अजीब तरह की मिस्टीरियस लाइट्स देखी हैं। और ये सारी की सारी फोटोज और वीडियोस 8 मई 2026 को अमेरिका के पेंटागन ने रिलीज कर दी है, जिन्हें सीक्रेट यूएफओ फाइल्स कहा जा रहा है। कई लोग तो इन फाइल्स के सामने आने को एलियंस के एग्जिस्टेंस का सबूत मान रहे हैं। और ये कोई नई फाइल्स नहीं है, ये डेकेड्स पुरानी है। इनमें मिलिट्री वीडियोस हैं, फाइटर पायलट्स के रिकॉर्ड्स हैं, नासा के एस्ट्रोनॉट्स के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, साथ ही है इनमें एफबीआई की कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी, और ऐसे फोटोग्राफ्स जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये तक कह दिया है कि अब सब कुछ पब्लिक के सामने है, तो खुद देखो और खुद डिसाइड करो। तो मैंने भी सोचा जब ट्रम्प ने कह ही दिया है कि खुद ही देखो और खुद ही डिसाइड करो, तो चलो चलकर खुद ही देख लेते हैं। तो मैंने war.gov/UFO पोर्टल खोल लिया है और एक एक करके फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। और अब इन फाइल्स के अंदर जो मुझे मिला है ना, वो मैं तुम लोगों को भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस हर वायरल वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, जो कि यूएस एलियन फाइल्स के नाम पर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। और इन फाइल्स को देखने के बाद हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने हमारी इस धरती पर विजिट किया है, या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे असली सच कुछ और ही है। तो सबसे पहली फाइल जो मैंने खोली वो एक वीडियो है। ये वीडियो यूएस नेवी के फाइटर जेट्स के इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड हुई। और जब मैं इस वीडियो को देख रहा हूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है। ये स्क्रीन पर एक सफेद रंग का ऑब्जेक्ट है जो समंदर के ऊपर है, लेकिन ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें कोई विंग्स नहीं है, ना कोई इंजन है, ना ही कोई स्मोक ट्रेल है। एंड लिटरली ये जो अननोन ऑब्जेक्ट है ना, ये इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है कि फाइटर जेट चाह कर भी इसके पास नहीं आ रहा। इस वीडियो के साथ एक रिपोर्ट भी थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि ईयर 2004 में कमांडर डेविड फ्रेवर ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से भी देखा था। और उनके अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट था ये एक टिक टैक कैंडी के शेप में था। और जब वो अपने जेट को इसके पास लेकर गए ये देखने के लिए कि आखिर ये ऑब्जेक्ट कैसे हवा में उड़ रहा है, तो वो अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन ये तो पहली फाइल है, तो चलो फटाफट से दूसरी फाइल को खोलते हैं। एंड ये भी एक वीडियो ही है, इसे कहा जाता है गिम्बल वीडियो। जब मैंने इसे प्ले किया तो मुझे एक अजीब सी चीज दिखी। एक ऑब्जेक्ट है जो हवा में रोटेट कर रहा है। अब ये जो वीडियो है इसमें आप चाहो तो पायलट की वॉइस को भी सुन सकते हो, जहां पर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट उन्हें दिख रहा है ये किसी नॉन एयरक्राफ्ट की तरह नहीं है। लिटरली जो सारी चीजें इन वीडियोस में सामने आ रही है ना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये इंसानी टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो थर्ड फाइल का वीडियो अब हम देखने वाले हैं ना, वो और भी ज्यादा वियर्ड है। ये है एक गो फास्ट वीडियो जिसमें एक ऑब्जेक्ट समंदर की सतह के ऊपर बुलेट की रफ्तार से जा रहा था। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो इसके पीछे कोई भी हीट सिग्नेचर है ही नहीं। जबकि कोई ऑब्जेक्ट अगर हवा में बहुत तेजी से मूव करता है तो वो अपने पीछे कोई ना कोई सिग्नेचर जरूर छोड़ता है। एंड इंफ्रारेड कैमरा उस हीट को पकड़ ही लेता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो 3 वीडियोस थी ना, ये कोई नई नहीं है, ये 2017 में ऑलरेडी लीक हो चुकी थी। एंड आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने इनको ऑलरेडी देख रखा होगा। और इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी को 2020 में पेंटागन ने भी कंफर्म किया था। तो अब मैंने सोचा है कि चलो बाकी फाइल्स भी खोल ही डालते हैं, शायद वहां कुछ नया मिल जाए। तो अब हम देखने वाले हैं फोर्थ फाइल, जो कि एक वीडियो है और ये पेंटागन की नई रिलीज है। मतलब ये वीडियो तुमने पहले शायद नहीं देखा होगा। इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसका शेप किसी भी चीज से मैच नहीं करता। 8 किनारे बाहर निकले हुए हैं जैसे कोई तारा हो। मैंने तुरंत गूगल किया, ड्रोन इमेजेस सर्च किए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट डेटाबेस देखे, किसी देश के किसी भी एयरक्राफ्ट का शेप ऐसा नहीं होता। एंड पेंटागन की इस फाइल के नीचे इस शेप को अलग ही तरीके से डिफाइन किया गया है। लिखा हुआ है अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फेनोमेना स्टेटस अनरिसॉल्व्ड। मतलब पेंटागन के पास इस चीज के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। अब जब तुम इस 5वीं फाइल के वीडियो को देखोगे तो जरा तुम पाओगे कि यहाँ पर कोई गोल वोल चीज नहीं है, यहाँ पर एक लंबी चीज है, एक सिलेंड्रिकल शेप की चीज जो कि आसमान में है, जिसे 2024 में अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड ने ट्रैक किया था। फाइल में साफ साफ लिखा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 130 से 195 फीट तक एस्टिमेटेड है। एक फाइटर जेट ने तो इस ऑब्जेक्ट को अपने टारगेटिंग सिस्टम पर 20 सेकंड तक लॉक
करके भी रखा एंड देन 20 सेकंड के बाद ये गायब हो गया अचानक से, कैमरे पर से भी और उस फाइटर जेट के राडार से भी। जब मैंने फाइल में आगे पढ़ा तो मुझे पता चला उस ऑब्जेक्ट के गायब होने के बाद आसपास के इलाके में उसको सर्च किया गया था। अब 195 फीट का ऑब्जेक्ट हवा में यूं ही तो नहीं घुल सकता, लेकिन कहीं पर भी इसका कोई नामो निशान नहीं मिला, इसके गिरने के, क्रैश होने के कोई सबूत नहीं मिले। ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ से आया था, नो वन नोज। तो अब इतने वीडियोस देखने के बाद तुम्हें धीरे धीरे यकीन होने लग गया होगा कि दुनिया में, मतलब हमारी दुनिया में एलियंस आते तो हैं, और अगर ऐसा है तो इस छोटे से 6 नंबर के वीडियो पर नजर डालो, तुम्हारा जो यकीन है ना वो और ज्यादा पक्का हो जाएगा। इसमें एक ऑब्जेक्ट कुछ विंड टरबाइन के आसपास स्लोली मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑब्जेक्ट टरबाइंस को ऑब्जर्व कर रहा हो, मानो कोई जांच कर रहा हो कि इंसान आखिर बिजली कैसे बनाते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद जो फाइल्स यूएस ने रिलीज करी थी वो है 1999 की फुटेज। ये ओमान की खाड़ी का फुटेज है। इसमें भी एक फाइटर जेट के कैमरा पर एक चमकता ऑब्जेक्ट नजर आता है। ये कई सेकंड के लिए लॉक होता है लेकिन फिर अचानक से गायब हो जाता है। फाइल में लिखा है कि एफबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा और वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। अब अभी तक हमने जो 7 फाइल्स देखी है ना वो यूएफओ वाली तो थी, ये तो पक्का है, और वो हमारी धरती पर आते हैं, इस बात का धीरे धीरे मुझे यकीन होने लग गया है। लेकिन आगे जो हम फाइल्स देखने वाले हैं ना वो हमारी धरती की नहीं है बल्कि वो स्पेस की है। इस 8वीं फाइल में नासा के द्वारा खींचे गए कुछ फोटोग्राफ्स हैं अपोलो 12 मिशन की। ये फोटोज है 1969 की। मैंने जब ये फोटो जूम करके देखी तो मेरा दिल कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि इसमें चांद की सतह के ऊपर आसमान में 5 अलग अलग जगह ब्राइट लाइट्स दिख रही थी। और ये जो मार्किंग है ना ये मैंने नहीं करी है, ये नासा ने खुद मार्क करके इस फोटो को रिलीज किया है। और नीचे लिखा है अनआइडेंटिफाइड फेनोमेना ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग अपोलो 12 ल्यूनर मिशन। मतलब इंसान जब पहली बार चांद पर गया था, उसने अपने कदम चांद पर रखे थे, तब कुछ अजीब हो रहा था और ये बात हमसे 57 साल तक छुपाई गई। अब जरा नजर डालते हैं अपोलो 17 की इस ट्रांसक्रिप्ट पर। ये था 1972 का मून मिशन। यहां पर एक एस्ट्रोनॉट कह रहा है इट लुक्स लाइक 4th of July फायरवर्क आउट देयर। यानी जिस चांद पर कोई हवा नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पर आतिशबाजी का दिखना अपने आप में एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस घटना है। मतलब ये जो दिखा वो एक्चुअल में कोई आतिशबाजी नहीं थी, उसको केवल फायरवर्क से कंपेयर किया जा रहा था। यानी कुछ तो ऐसा है जो इंसानों की समझ और पहुंच से परे है और वो चांद पर आतिशबाजी करा सकता है। 10वीं फाइल जो हम खोलने वाले हैं वो शायद सबसे ज्यादा पुरानी है, 1965 की है, जेमिनी 7 मिशन की है। इसमें एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन अपने मिशन कंट्रोल को रेडियो पर कहता है कि उसे स्पेस में एक बोगी दिखाई दी। यहाँ बोगी से मतलब था यूएफओ, यानी एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो भी स्पेस में, जब ये अर्थ के ऑर्बिट में थे। और इनसे मिशन कंट्रोल एक बार फिर पूछता है कि क्या ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा रॉकेट बूस्टर है? तो बोरमैन कहते हैं नहीं, ये कुछ और ही है और इसके आसपास ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स तैर रहे हैं। Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? We have several, looks like the 3 up here, actual sighting. मुझे लिटरली इन फाइल्स को देखने के बाद, इन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिस सवाल का जवाब हम हमेशा ढूंढते थे, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे हमेशा पूछते थे कि क्या गौरव भाई एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और मैं कभी भी उनको श्योरिटी के साथ नहीं बता पाता था। मैं बस अपना ओपिनियन देता था कि हाँ मुझे कैसा लगता है। बट ये सब जानने के बाद तो आई एम श्योर कि एलियंस एग्जिस्ट करते भी हैं और हमारी धरती पर ये आते भी हैं, और ये कोई अब छुपी बात नहीं रह गई है। बट क्या केवल इन फाइल्स को, इन वीडियोस को देखकर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि ऐसी वीडियोस, फुटेजेस तो हम बहुत पहले से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं हर एक वीडियो को, हर एक फुटेज को साइंस की नजर से देखूंगा और चेक करूंगा, क्योंकि मुझे ये समझना है कि ये जो कुछ भी हमें दिखाया जा रहा है ये है क्या? ये सच में एलियंस के सबूत है, हमारे दिमाग का खेल है, या फिर है सिर्फ आंखों का इल्यूजन? एंड लिटरली मुझे आगे कुछ ऐसा पता चला है ना जिसे जानकर तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। मुझे पता चला द ट्रूथ। मैंने सबसे पहले जेमिनी 7 के ट्रांसक्रिप्ट पर काम किया, वही बोगी जो स्पेस में दिखी थी ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के साथ। और इसी रिसर्च के दौरान मुझे मिला नासा का एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसमें इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में जाता है तो वो अपने साथ एक पूरा डरबीस ऑफ क्लाउड्स लेकर जाता है, अपनी ही बॉडी के छोटे टुकड़े, स्क्रूज, पेंट चिप्स, फ्रोजन फ्यूल ड्रॉपलेट्स, ये सारी चीजें उस स्पेसक्राफ्ट के आसपास स्पेस में तैरती रहती हैं। और जब ये सारी चीजें एक साथ सनलाइट में आती हैं
तो ये ऐसा लगता है जैसे ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स चमक रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कि कार की हेडलाइट्स में रात को धूल के कण चमकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बोगी दिखी थी ना, ये बूस्टर का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है जो कि अलग होकर ऑर्बिट में चला गया हो, क्योंकि ये मिस्ट्री इतनी ज्यादा कोई बड़ी नहीं है जितना कि इन फाइल्स के आने के बाद लोगों ने इनको बना दिया है। सिमिलरली अपोलो 7 में जो पटाखे वाली बात थी ना, उसको लेकर भी एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है नासा के एक डॉक्यूमेंट में। हर अपोलो मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो अपने यूरिन के हिसाब से वेस्ट वाटर और जो यूरेन है ना उसको स्पेस में डंप करता है, और जैसे ही ये लिक्विड वैक्यूम में जाता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्रीज हो जाता है। और ये जो फ्रीज पार्टिकल्स है ना, ये सनलाइट के कांटेक्ट में आकर एक बहुत ज्यादा चमक, एक फायर क्रैकर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, अपोलो 12 के जो एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था पेट कॉनार्ड, उन्होंने खुद कहा था कि वेस्ट वाटर डंप को स्पेस में देखना सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस ट्रांसक्रिप्ट में जिस आतिशबाजी का जिक्र किया गया था वो डंप वाटर था, या ये कुछ और भी हो सकता है। बट अभी हमारे पास दो ऑप्शन तो है, मतलब ये 100% श्योर नहीं है कि ये जो आतिशबाजी थी वो एलियंस ने कराई थी, हो सकता है वो एस्ट्रोनॉट की सुसु पॉटी हो। एंड अब आते हैं मेरी फेवरेट फाइल पर, अपोलो 12 से जुड़ी हुई, जहां पर वो फोटोग्राफ्स थे जिनमें चांद के ऊपर 5 लाइट्स थी। अब जब मैंने इस बारे में थोड़ा और जांच की तो मुझे पता चला कि अपोलो मिशंस में कुछ खास तरह के कैमरास यूज किए जाते थे। उनकी फिल्म पर स्पेस में कॉस्मिक रेज सीधा हिट करती थी। कॉस्मिक रेज बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो हर जगह स्पेस में मौजूद हैं, और जब ये फिल्म पर गिरती थी ना तो एक व्हाइट स्पॉट बन जाता था। एंड एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी हर मिशंस में अपनी फोटोज में ऐसे रैंडम ब्राइट डॉट्स रिपोर्ट्स किए हैं। इसके अलावा कैमरा का लेंस जब एक खास एंगल पर सनलाइट पकड़ता है तो लेंस फ्लेयर भी क्रिएट होता है, एक ऐसा ब्राइट स्पॉट जो कि रियलिटी में नहीं होता लेकिन हमें फोटोज में दिखाई देता है। तो ये जो 5 कॉस्मिक लाइट्स की मिस्ट्री है ना, हो सकता है ये उन पार्टिकल्स की वजह से बने हुए ब्राइट स्पॉट्स हो या फिर लेंस फ्लेयर का कमाल। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज का एक्साइटमेंट खत्म करता जा रहा हूँ और हर चीज को ऐसे साबित कर रहा हूँ जैसे एलियंस होते ही नहीं है, क्योंकि ये जो फोटो है और इसमें ये जो चीजें मार्क की गई हैं ये पेंटागन ने खुद की है। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पार्टिकल्स की वजह से बने हुए स्पॉट्स हों, ये कुछ और भी हो सकते हैं क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली मार्क किया गया है। लेकिन एलियन वाली बात को कहीं पर भी मार्क नहीं किया गया। खुद ट्रंप ने कहा है कि खुद से देखो और खुद से डिसाइड करो। अब ओमेन की 1999 वाली फुटेज देखते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट 20 सेकंड के लिए दिखा था और गायब हो गया था। और जब मैंने इस टाइम पीरियड की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा स्टडी किया तब मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि लेट 90s में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक नई चीज डेवलप हो रही थी जिसका नाम था राडार स्पूफिंग, मतलब राडार को बेवकूफ बनाना। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि एक ऐसे सिग्नल को भेजती है जिससे राडार पर एक फेक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। एंड ऐसी डिवाइसेस की टेस्टिंग के दौरान कभी कभी ये फेक सिग्नल रियल टारगेटिंग कैमरास पर भी आ जाते हैं। तो हो सकता है उस रात ओमान के आसमान में फिजिकली कोई चीज नहीं थी, वो एक फेक सिग्नल था, एक इलेक्ट्रॉनिक घोस्ट यूएफओ जो किसी ही ऐसी टेस्टिंग डिवाइस का नतीजा हो सकती है। अब आते हैं टिक टैक वाले वीडियो पर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस यूएफओ फुटेज है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन भी दिए हैं और रिएक्शन भी दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक चीज को जरूर मिस कर जाते हैं कि हर तेज मूविंग ऑब्जेक्ट जो इंफ्रारेड कैमरास में मिस्टीरियस लगता है वो 90% बहुत नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेदर बैलून्स या कोई दूसरा ड्रोन जैसा स्पेसक्राफ्ट जो अमेरिकन या सोवियत जैसे देशों ने बनाया हो लेकिन बनाकर दुनिया को दिखाया ना हो। वो टेस्टिंग के दौरान इंफ्रारेड कैमरेस पर बिल्कुल यूएफओ की तरह नजर आते हैं। बट जैसा कि चांद वाली फोटो को हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो जो आतिशबाजी थी वो एलियंस ने की थी या फिर वो वाटर डंप था, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं नहीं कह रहा कि ये जो फुटेज दिख रहा है वो यूएफओ का नहीं है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये यूएफओ है। ये तुम्हें डिसाइड करना है क्योंकि यहाँ पर हर चीज की 50-50 पॉसिबिलिटीज है। अब हम आते हैं गो फास्ट वाली वीडियो पर जिसमें ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तेजी से जा रहा है। अब जरा देखो, जब आप गाड़ी में बैठे हो और स्पीड से जा रहे हो तो आपको जो आसपास के पेड़ हैं वो बहुत तेजी से पीछे आते दिखते हैं, लेकिन जो पहाड़ है जो दूर है वो अपनी जगह स्टिल दिखता है या फिर उसका मूवमेंट पेड़ों की तरफ फास्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो चीज करीब होती है वो तेज गुजरती नजर आती है, जो चीज दूर होती है वो स्लो रहती है, और इसमें कहा जाता है पैरालैक्स इफेक्ट। और इस गो फास्ट वीडियो में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि जो फाइटर प्लेन था ना वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और बहुत तेजी से जा रहा था और ये ऑब्जेक्ट समंदर के करीब है। तो जेट के कैमरा से ये ऑब्जेक्ट ना बुलेट की तरह फास्ट दिखाई दे रहा था, जबकि एक्चुअली में इसकी स्पीड होगी 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये केवल मेरी थ्योरी थी और ये जो मेरा डाउट था ना ये अभी आगे जाकर और ज्यादा क्लियर हो गया जब मैंने इसके बारे में और ज्यादा पढ़ा। और कई सारे लोगों का कहना था कि ये एक वेदर बैलून है जिसकी स्पीड काफी कम थी
इसका कोई भी ट्रेल नहीं था, कोई भी टेम्परेचर सिग्नेचर नहीं था। लेकिन फाइटर जेट के नजरिए से उसके कैमरे से देखने पर ये स्लो मूविंग बलून ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि गोली की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम जरा एनालिसिस करते हैं अपने गिम्बल वीडियो पर, उस घूमते हुए ऑब्जेक्ट पर। इसके बारे में मैंने एक फॉरेंसिक एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसने फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया था इस वीडियो को और दिखाया था कि ऑब्जेक्ट का रोटेशन एग्जैक्टली उसी मिली सेकंड पर शुरू होता है जब कैमरा की हाउसिंग अपना एंगल शिफ्ट करती है। मतलब कैमरा की बॉडी घूम रही थी और उसका असर स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज पर पड़ रहा था। ये वैसा ही है जैसे आप फोन का कैमरा हिलाकर जब फोटो लेते हो ना तो चीजें धुंधली नजर आती हैं, जबकि चीजें नहीं हिल रही थी उस फोटो में, आपका हाथ हिल रहा था। तो गिम्बल वीडियो में भी कैमरा हिला था, वो ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। तो गिम्बल ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट ना हिला हो बल्कि कैमरा हिला हो। अब आते हैं 8 पॉइंटेड स्टार वाले इस अजीब से ऑब्जेक्ट पर जिसके बारे में कोई साइंटिफिक एनालिसिस अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फाइल बिल्कुल नई है। लेकिन इसमें एक चीज साफ नजर आ रही है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन स्पाइक्स। जब कोई बहुत ज्यादा ब्राइट पॉइंट लाइट सोर्स किसी कैमरा के लेंस से गुजरता है तो लेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसके चारों तरफ स्टार जैसी स्पाइक्स दिखाई देती हैं। आपने कभी रात में स्ट्रीट लाइट की फोटो ली है या फिर किसी तारे की ड्राइंग बनाई है? हम तारे की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कुछ स्पाइक्स की तरह ऐसे हैं। रात में जब हम किसी चमकीली चीज की फोटो लेते हैं तो उसमें से ऐसी स्पाइक्स निकलती दिखाई देती हैं। ये होता है ब्राइटनेस की वजह से। और उसी फोटो वीडियो को जब आप इन्वर्ट कर देते हो तो वो चीज कुछ ऐसी ही दिखाई देती है जैसे कि ये 8 पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही जितने भी वीडियोस थे उनको जब मैंने लॉजिकल नजर से देखने की सोची, इस विश्वास के साथ कि हाँ यहाँ पर कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं एलियंस और यूएफओस के अलावा, तब मुझे बहुत कुछ मिला। कॉस्मिक रेज, कैमरा ट्रिक्स, पैरालैक्स इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक घोस्ट, परिंदे और वेदर बलून। और इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक नया सवाल जन्म ले चुका है कि जब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सिंपल थी, इनको एक्सप्लेन करना इतना आसान था, तो इनको इतने साल तक अमेरिका ने छुपा कर क्यों रखा? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय से लेकर अभी तक वो खुद भी श्योर नहीं थे कि ये एक्चुअली में यूएफओज हैं या फिर इसके पीछे कुछ और लॉजिक, कुछ और रीजन है। और जब तक उनके पास कुछ श्योरिटी नहीं थी वो ऐसे अनसॉल्व्ड केसेस को, अनएक्सप्लेन्ड चीजों को, वीडियोस को पब्लिक के सामने नहीं रख सकते थे जिनका वो खुद कोई एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, क्योंकि इससे पब्लिक में कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस थे। कोई कॉन्स्पिरेसी बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई एलियंस बोलेगा और लोगों में एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा इन वीडियोस को देखकर। तो सरकार ने सोचा कि छोड़ो, इनको मत दिखाओ, इनको हटा ही दो। लेकिन आप हमारे ट्रम्प भाई आपको तो जानते ही, वो जनता के मजे लेने में पीछे नहीं हटते और इसीलिए उन्होंने बोला कि लो थोड़े मजे ले लो, एलियन फाइल्स देख लो। उन्होंने हैव फन एंड एंजॉय लिखा और सारी फाइल्स पब्लिक कर दी। खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, एलियंस है नहीं है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा ट्रम्प भैया का कहना था। एंड नासा ने अपनी ऑफिशियल स्टडी में साफ साफ कहा है कि किसी भी केस में एलियन ओरिजिन का एविडेंस उन्हें नहीं मिला है। पर अगेन नासा ने यह भी कभी नहीं कहा कि उन्हें एलियंस के एविडेंस नहीं मिले हैं या फिर उन्हें कभी अर्थ पर एलियंस आने के सबूत नहीं मिले हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है ये बात आप भी जानते हो। नहीं जानते हो तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। तो पेंटागन ने एलियन फाइल्स को रिलीज करके जनता को मजे दे दिए और तुमने भी मजे ले लिए इस वीडियो को देखकर। और अगर तुम्हें सच में मजा आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही वीडियोस को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।